दोस्तों, ये जीवन एक अनमोल देन है। जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला आ जाए, उसका जीवन संपन्न है। सावरकर जी का जीवन एक राष्ट्रीय जीवन था। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा की और उनसे अनंत प्रेम किया। वे एक क्रांतिवीर थे और उन्हें स्वातंत्र्य वीर भी कहा जाता था। स्वातंत्र्य वीर कहलाए जाना एक बहुत बड़ी उपाधि है, क्योंकि ये सम्मान भारत के किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को नहीं मिला। सावरकर जी ने अपने पूरे जीवन संघर्ष किया और वो संघर्ष न्याय और नैतिकता के लिए था। सावरकर जी अब वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ रहे थे और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत की। तब शास्त्री जी ने उस युद्ध में भारत का जिस प्रकार नेतृत्व किया था, उससे सावरकर जी बहुत खुश थे और उस समय वे मृत्युशैया पर थे। शास्त्री जी की ऐसी वीरता और बौद्धिक क्षमता एवं नेतृत्व को देखकर सावरकर जी अपने रोग को भूल गए थे और उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। जब भारतीय सैनिक लाहौर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो सावरकर जी को लगा कि शास्त्री जी उनकी प्रिय सिंधु नदी से दोबारा भेंट कराने का अवसर उपलब्ध कराने वाले हैं। जीवन के उस दौर में उन्हें लग रहा था कि वे फिर एक बार अखंड भारत को देख सकेंगे। शास्त्री जी वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सावरकर जी की नीतियों को देशभक्तिपूर्ण माना और उनके योगदान को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लिए उपयोगी माना था। ऐसे प्रधानमंत्री से सावरकर जी को अपेक्षा भी थी कि वे लाहौर को बहुत शीघ्र नियंत्रण में लेकर फिर से अपनी मातृभूमि की गोद में डाल देंगे। जब शास्त्री जी को ताशकंद में घेर कर ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था, तो सावरकर जी ने कहा था, हजारों वीर सैनिकों ने अपना बलिदान देकर जो विजय प्राप्त की है, उसे ये गांधीवादी नेता गवा देंगे। अब इनसे उम्मीद रखना बेकार है। सावरकर जी का अब जीवन के प्रति मोह खत्म हो चुका था। अब सावरकर जी ने दवा लेने से भी इनकार कर दिया था। एक दिन सावरकर जी ने अपने निजी चिकित्सक डॉक्टर साठे से कहा, साठे, अब मुझे उपचार की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन अब तुम मेरी बात मानो। अब मुझे ऐसी दवा दो कि जिसे लेने के बाद मैं मौन हो जाऊं। दोस्तों, ये विधि का कैसा विधान था। जो व्यक्ति हमेशा अपने भाषण से लोगों को प्रेरणा देने के लिए तत्पर रहता था, जो स्वर की साधना करता था, आज वह व्यक्ति सदा के लिए मौन रहना चाहता है। आज उनकी बोलने की इच्छा नहीं थी और उनकी अंतिम घड़ी करीब आ रही थी। 26 फरवरी 1966 के दिन सावरकर जी की हालत काफ़ी खराब हो गई थी। डॉक्टर्स की सारी कोशिशें बेकार जा रही थी और लगभग सुबह के 11 बजे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा लग रहा था कि माँ भारती ने अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने देशभक्त पुत्र को गले लगा लिया हो। सावरकर जी अपना शरीर त्यागने से पहले ये कह कर गए थे कि मेरे निधन पर हड़ताल करके या काम बंद करके राष्ट्र को नुकसान ना पहुंचाया जाए। सावरकर जी का अपने देश के प्रति बहुत प्रेम का भाव था और वे नहीं चाहते थे कि बेकार में उनकी मृत्यु के बहाने देश के कार्यों में कोई रुकावट आए। उनका पार्थिव शरीर हिंदू महासभा के ध्वज में लपेटकर मोटर गाड़ी में रखा गया था। लाखों व्यक्तियों ने मां भारती के इस वीर पुत्र को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों के दिल में उनके लिए असीम प्यार और श्रद्धा थी। 27 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा था, मेरे श्राद्ध का धन बचाकर हिंदू धार्मिक संस्थाओं को दान में दे दिया जाए। उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरा वंश पूरी मानव जाति की सेवा करता रहा है। अपने संकल्प से अपने देश के लिए मैंने हर कार्य को पूरा करने की कोशिश की है। मैंने धार्मिक,
सामाजिक और वांशिक कर्तव्यों का पालन भी किया है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी सावरकर जी के प्रति विशेष सम्मान प्रकट किया था। उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए फिल्मी जगत के सितारे, राजनीतिक पार्टियों के अधिकारी और समाज के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। दोस्तों, आज भारत की दशा में बदलाव आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी उन जैसे महान क्रांतिकारियों के बलिदान को समझने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी देश के प्रति सावरकर जी के अनंत बलिदानों को समझेगी और उनको बहुत मान भी देगी। सावरकर जी की सोच, उनकी हर नीति देश के विकास के लिए थी, जिसमें उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। उनकी आत्मा में अपनी मातृभूमि के लिए अनंत प्यार था। वे हर वक्त अपनी माँ की सुरक्षा और उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में भी मृत्युशैया पर होने के बावजूद भी वे शारीरिक रूप से भले ही कमजोर हो चुके हों, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति अब भी एक वीर की भांति ही थी, जो विश्वास रखता था कि ये अंत नहीं, आरंभ है। दोस्तों, मेरा ये विश्वास है कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के जीवन की ये प्रेरणादायक कहानी, उनके द्वारा किया गया ये भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम हम सबको अपनी मातृभूमि और देश के लिए असीम प्यार और प्रेरणा से भर देगा। उम्मीद करती हूँ सावरकर जी के जीवन की ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अब वक्त आ गया है आप सबको अलविदा कहने का। आप सुन रहे हैं मीट्स को ओनली ऑन कुकू FM। सुने जो मन चाहे। अगर आप सबको ये ऑडियो पसंद आया हो तो आप इसे 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।